Assalamualaikum and welcome to Infoberi YouTube channel। तो आज हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान की जो जॉब्स आती हैं पाकिस्तान में, उनको हमने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके सारे यूनाइटेड नेशंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, देयर अबाउट 20+ प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और भी डिफरेंट बहुत, यूनेस्को है, UNDP है। तो इन सारों को जहाँ से एक्सेस करना है आज मैं आपको उसका तरीका बताऊँगा और वो प्लेटफॉर्म बताऊंगा। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। तो आपने सबसे पहले आ जाना है jobs.un.org.pk। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते हैं। यहाँ पे बताया गया, अगर आप ये, क्योंकि लिंक है rosie.pk से, तो अगर आप rosie.pk पे पहले से हैं तो आप इस पे सिंपली साइन इन करके भी जा सकते हैं। लेकिन आप अगर rosie.pk पे नहीं है तो यहाँ पे आप बनाएंगे दोबारा से एक अपना अकाउंट। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, देन डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, ये सिलेक्ट करते हैं। जो स्टेरिक वाले हैं इसको आपने चेक करते रहना है। ये जो है ये मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं जो स्टेरिक के साथ होती हैं। तो पाकिस्तान सिटी में आ गया इस्लामाबाद, यहाँ पे अपना ईमेल लिख लेंगे हम। यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया, CNIC डालना ज़रूरी है, विदाउट डैशेस डालनी है। यहाँ पे आपने डिग्री लेवल रखना है, बैचलर्स, यहाँ पे डिग्री टाइप दे देनी है, डिग्री का टाइटल दे दें, मेजर सब्जेक्ट्स लिख दें, और इसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन लिख लेना है, ईयर लिख लेना है। तो उसके बाद अगर आपके कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो लिखते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करते हैं, अगर है तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ इंटर। अगर एक्सपीरियंस हुआ तो आपने ऐड कर लेना। ये मैं सिर्फ एक डमी के तौर पे अकाउंट क्रिएशन का बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको कैसे अप्लाई करना है वो बताऊँगा। तो ये यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो आपकी डोमेन है, अगर आप अपनी डिग्री को लेके चलना चाहते हैं तो उसमें, नहीं तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको, फंक्शनल एरिया, आप इस इंटरेस्ट के किस फंक्शनल एरिया में काम करना चाह रहे हैं वो आपने चेक करना। फिर करियर लेवल की आपने इंटर्नशिप स्टूडेंट हैं, एज इंटर्नी जाना है, एंट्री लेवल बिगिनर स्टार्ट करना है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की तरह अप्लाई करना है, तो जो भी, तो फिलहाल हम एंट्री लेवल पे रखते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड हमने कैप्चा को किया और रिक्वायर्ड फील्ड पूरी होगी और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। तो ये यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है और अब हमने अपना ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जाके हम अपने, जो हमें एक पासवर्ड आया होगा वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन आपने सारी ईमेल्स चेक करनी है। जंक फोल्डर में भी आ सकता है, लेकिन आता नहीं है, लेकिन जंक फोल्डर भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है ताकि आपका इसका जो ईमेल आया होगा वो आपने, जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड अपना, आपको जो लिंक आया होगा वहाँ से पासवर्ड और न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक आपके जो, जैसे कह सकते हैं, प्रोफाइल में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की थी, तो ये वो सारी आ चुकी है। तो इसके बाद आपने सबसे पहले इस तरह की एक प्रोफाइल बनानी है, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है। यहाँ नीचे जाके आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आएगा यहाँ पे UNP11 फॉर्म। क्योंकि पहले तो ये जो rosie.pk वाला ही पिक कर लेते थे, लेकिन अब से इन्होंने किया है कि आप P11 फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये एक UN का P11 फॉर्म है जिसमें इनका एक फॉर्मेट होता है, जिसमें इनके CV का एक फॉर्मेट होता है, आपकी अलाइनमेंट होती है, एक फॉर्मेटिंग इन्होंने की होती है। तो आपने एक वो कंप्लीट करना है और
उसके थ्रू अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट P11 फॉर्म पे, और यहाँ पे इसी तरह हम अपना जो है सारी अपनी क्रीडेंशियल्स, कुछ तो क्रीडेंशियल्स डली हुई भी होंगे और कुछ आपने चेक करनी है। अगर आप सरनेम कर सकते हैं, ये सबसे पहले हमारा सरनेम आ गया, ठीक है। मेटन नेम यहाँ पे नहीं आएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह आपने सारी अपनी पर्सनलाइजेशन, अपनी पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपने पुट करनी है यहाँ पे, जैसे आपने rosie.pk पे की। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी हुई है। फिर यहाँ पे ये फीट, आपकी हाइट है, वेट आपका आ जाएगा, NIC आपने पहले का दिया हुआ है। फिर परमानेंट एड्रेस है, टेलीफोन है, प्रेजेंट एड्रेस है, टेलीफोन है, ठीक है, ऑफिस टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये वगैरह ये एंटर करके फिर आपने उसी तरह एजुकेशन अपनी एंटर करनी है। एजुकेशन के बाद आपने ट्रेनिंग्स डालनी है, स्किल्स ऐड करने हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाएंगे। मैं अभी कुछ बीच में कोशिश करूँगा कि ड्रॉप करता जाऊँ ताकि जल्दी हो जाए और हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल्स, अच्छा यहाँ पे बी में हमने स्कूल भी एंटर करना है। इसमें एक डमी बना रहा हूँ, इसमें कोई इतना नहीं है, आप कर सकते हैं अपना। आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने अपने डालनी है ताकि ये हमने 2 कर ली, डिग्री भी अपनी कर ली है। और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। लैंग्वेजेस आ जाएंगी, क्लरिकल स्किल्स यहाँ पे आपने मेंशन, अब ये देखें ऊपर वाले जो है मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज हमने ऐड करनी है, लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी, जो हम उर्दू कर देते हैं। एबिलिटी टू, वेरी गुड, एबिलिटी टू राइट, वेरी गुड, एबिलिटी टू स्पीक, वेरी गुड, सेव कर देते हैं इसको। फिर इसके बाद क्लरिकल स्किल्स ज़रूरी नहीं है, इन्होंने मांगे हुए नहीं है, लेकिन आपने एंटर कर दिएगा। फिर यहाँ पे ऑफिस मशीन इक्विपमेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे PC, लैपटॉप, और देन आप प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, फोटोकॉपी मशीन। फिर यहाँ पे लिस्ट मेंबरशिप, अगर आपने किसी प्रोफेशनल सोसाइटी में, पब्लिक इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई है आपकी मेंबरशिप है, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं। अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं वो कर दें, वरना इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दें। परमानेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं नहीं रहे। रेफरेंस, यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे है, ये आपने रेफरेंस ज़रूर देना है, क्योंकि ये जो है आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे जस्ट ABC ऑर्गेनाइजेशन, ABC मोबाइल नंबर 123, और ईमेल भी हम 123abc@12@gmail.com। इसी तरह हम इसको रेफर कर देते हैं। ये जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि इन इदारों में रेफरेंस को बहुत माना जाता है कि रेफरेंस मांगते हैं। अब ये हमारा, ये हमने फिल कर लिया, ठीक है। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अच्छा, अब फिर आपने ये देखना है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, तो आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो। ये आपने देख लेना है, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। डिपेंडेंट्स हैं आपके ने अगर हैं तो यस करके उनकी डिटेल्स देनी होती है। अगर कोई परमानेंट लीगल स्टेटस है कि आप किसी और कंट्री में काम कर सकते, नेशनैलिटी, तो अगर है तो यस कर दे, वरना नो कर दे इसको। अगर आप अपनी
प्रेजेंट नेशनलिटी जो वो चेंज करना चाह रहे हैं उसके बारे में इनको बताएं। मतलब आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, फील्ड वर्क क्या है, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट्स लिख देता हूँ। यहाँ पे आपसे वो पूछें कि आपके पास क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 3 मंथ के, 6 मंथ के, साल के, और फिर परफॉर्मेंस बेस पे इनकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है। तो आपने इसमें बताना है कि आप जो लेस देन 6 मंथ का एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आई थिंक यस, क्योंकि यूएन एक अच्छा अदारा है और रेप्यूटेबल है। और यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आपने पहले एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए की है तो वो कब की है उसकी डिटेल देनी है। अच्छा, कोई इशू है आपको कि आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर से अगर हम इन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो अगर आपको कोई इशू है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, वरना अदरवाइज इसको नो ही रहने दें। क्योंकि ज़्यादा इन्होंने अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सुपरवाइज़र आपको रेफ़र करेगा इनको। और यहाँ पे अगर आपने कोई नेशनैलिटी के बारे में कोई अपनी इंफॉर्मेशन, कोई रेजिडेंस के बारे में बताना है तो वो भी करते हैं, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं। ये चीज़ आपकी आएगी कि कोई अगर आप अरेस्ट हुए हैं या कभी हुए हैं अरेस्ट, तो वो आपने डिटेल्स देनी है। इसको भी नो करेंगे हम। यहाँ पे हम यस करेंगे, ये आखिरी होते हैं, क्लैरिफिकेशन इन्होंने करनी होती है, और फिर हम यहाँ पे आके फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी आ चुकी है, ये देखें हमारी सीवी जो है UN-PWM फॉर्म हमारा आ चुका है। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाई भी आ गया। इसको आप वक्तन फ़वक्तन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ही आपकी कोई नई अचीवमेंट हो, नया एक्सपीरियंस ऐड हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने चले जाना है, ये तो आपकी प्रोफाइल बन गई। इसके बाद आपने चले जाना है वैकेंसीज़, जो वैकेंसीज़ हैं। फिर यहाँ पे जो जितनी अवेलेबल वैकेंसीज़ होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी यूएन के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे आप चेक कर सकते हैं FAO, IFAD, ILO, ITC, ये आप तकरीबन आप देख सकते हैं 20+ इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। और ये जो है ये इनका मेन पेज है। यहाँ पे आपने अकाउंट बना लिया, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की आप देखेंगे। जॉब में कोई भी एक देख लेता हूँ, जैसे IOM में फाइनेंस असिस्टेंट किया गया, और यहाँ से मैंने जस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे उनका एक दूसरा पेज आ जाएगा, यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ कर दूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले पूछेंगे ये आप एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, आपने यहाँ पे यस कर देना है। जस्ट छोटा सा काम है, आपने सिलेक्ट CV में जाके UN-PWM फॉर्म का करना है। अगर आपने पहले यूनाइटेड नेशन में पहले काम किया है तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने नहीं किया हुआ, तो हम इसको नेवर वर्क करेंगे। अगर किया हुआ तो इसमें यस कर लेंगे। तो फिर आपने कहाँ से देखा है इसको, तो roji.pk को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक कवर लेटर जनरेट हुआ है, और आपने यहाँ से जाके सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे आपको आ जाएगा, आपको नंबर पे भी कर सकते हैं, आपको ईमेल भी एक आ जाएगी roji.pk और UN की तरफ से। और इस तरह आपने अप्लाई करना है, और ये बहुत आसान तरीका है। और आपने अपनी जो जॉब्स अप्लाई की होंगी वो आपने कहाँ से जाके माई जॉब्स में जाना है, और यहाँ पे चेक करनी है कि ये चेक करें ये अभी मैंने अप्लाई किया है तो ये यहाँ पे आ चुका है। और स्टेटस भी इसका साथ साथ आता रहता है कि सेंड टू एम्प्लॉयर, और अभी क्या स्टेटस अपडेट होता रहता है। तो इस वीडियो के बारे में या और भी कोई आपको इश्यूज़ हों तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स दिए हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट करके आप इस वीडियो के नीचे मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर वीडियोज़।